हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे हैं। तो जो लोग स्टेनोग्राफी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए फाइनली गुड न्यूज़ आ गया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन आउट किया है। तो यहाँ पे अप्लाई करने का लास्ट डेट है 15 मई 2026। अभी यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम क्राइटेरिया क्या चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट पे है वैकेंसीज, सैलरी कैसा होगा, ये सब कुछ हम लोग देख लेते हैं। तो इस साल जो 2026 है, इस साल के लिए टोटल वैकेंसी निकला है 731, इंक्लूडिंग बोथ ग्रेड सी एंड ग्रेड डी, दोनों मिला के 731 पोस्ट है। और ये टेंटेटिव है, मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है बाद में। तो अभी देखते हैं कौन सा डिपार्टमेंट इस साल पार्टिसिपेट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और डायरेक्टरेट ऑफ इनकम टैक्स और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये सब डिपार्टमेंट इस साल पार्टिसिपेट किया है स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट के लिए एसएससी के थ्रू। तो ये सब डिपार्टमेंट पे बोथ ग्रेड सी एंड ग्रेड डी दोनों हैं वैकेंसीज। और यहाँ पे सैलरी कैसा है देख लेते हैं। जो ग्रेड सी का स्टेनोग्राफर है उन लोगों का बेसिक सैलरी होगा ग्रेड पे लेवल 7 के बेसिस पे, और बेसिक सैलरी है 44,900। तो इसके साथ तो डी ए, एच आर ए, टी ए, मेडिकल फैसिलिटीज़, प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुइटी तो रहेगा ही। तो इसका मैक्सिमम सैलरी बाद में 1,42,400 तक हो जाएगा। तो ईयरली सैलरी 10 to 12 लाख के अंडर होगा। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए बेसिक पे है 25,500। इसके साथ डी ए, एच आर ए, टी ए, मेडिकल फैसिलिटी और प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुइटी तो रहेगा ही। तो इसका मैक्सिमम सैलरी बाद में 81,100 तक हो जाएगा। तो ईयरली सैलरी 6 to 8 लाख होगा। तो इसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या चाहिए? आपको सिटीजनशिप इंडियन ही होना चाहिए। इसका एज लिमिट है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 30 ईयर्स, ये है जनरल के लिए। तो ग्रेड डी का मिनिमम है 18 और मैक्सिमम 27 ईयर्स, ये भी जनरल के लिए है। SC ST के लिए अपर एज लिमिट और +5 ईयर्स, OBC के लिए और +3 ईयर्स, PWD जनरल के लिए 10 ईयर्स, PWD OBC के लिए और +13 ईयर्स, PWD SC ST के लिए और 15 ईयर्स रहेगा। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए अप्लाई करने के लिए? यहाँ पे बस आपको मिनिमम क्लास 12 पास करना है। साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम आपको 12 पास करना ही है। यहाँ पे ग्रेजुएशन नहीं होने से भी हो जाएगा, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको 12 पास करना है, कुछ भी हो। अभी एप्लीकेशन फीस कितना है यहाँ पे? जनरल मेल कैंडिडेट के लिए या तो EWS या OBC मेल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस 100 है, और इन लोगों के अलावा बाकी जितना भी कैंडिडेट है उन लोगों के लिए एप्लीकेशन फी फ्री है। अभी यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है? अप्लाई करने के लिए आप लोग स्टडी मेरा करियर्स के यही प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, फिर नीचे स्क्रॉल करके आइए। स्क्रॉल करके जो इम्पोर्टेंट वेब लिंक सेक्शन है यहाँ पे आ जाइए। अभी आप लोग अगर ये सब फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हैं SSC स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट के लिए, तो आप लोगों को पहले यहाँ पे क्लिक करके रजिस्टर करने पड़ेगा। ऐसा विंडो ओपन होगा आप लोगों का। फिर ये विंडो ओपन होने के बाद आप लोग कंटिन्यू करके आप लोगों का पर्सनल डिटेल्स, फिर आप लोगों का जो एड्रेस, एजुकेशन डिटेल्स है वो सब डाल दीजिए। फिर आप लोगों का अगर फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है और कुछ और भी अपलोड करना है तो वो अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आप लोगों का ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और ये SSC का जो रजिस्ट्रेशन होगा आपका, आप SSC के कोई भी एग्ज़ाम के लिए बाद में अप्लाई कर सकते हैं। ये मतलब प्रोफाइल जनरेशन की तरह हो जाएगा SSC के पोर्टल पे। उसके बाद जनरेट करने के बाद आप लोगों को एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, और आप लोग तो पासवर्ड सेट ही करेंगे खुद। तो उसके बाद फिर से आप लोग स्टडी मेरा करियर्स के यहीं पे आ जाए, फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए लॉगिन करने के लिए। और ऑलरेडी जो लोग पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं SSC के कोई भी एग्ज़ाम, उन लोगों के पास तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर है ही, वो लोग भी यहाँ पे डायरेक्ट आके यहाँ पे क्लिक कर दीजिए लॉगिन के लिंक पे। क्लिक करने के बाद आप लोगों का ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए, लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद इस बार कोई भी डिटेल्स डालना नहीं है, जस्ट आप लोगों को सिलेक्ट करना है कि कौन सा एग्ज़ाम आप लोग देने जा रहे हैं SSC के, वो सिलेक्ट करके आप लोग एप्लीकेशन फ़ीस दे दीजिए। उसके बाद आप लोगों का
एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा। सो एक्नॉलेजमेंट निकालेगा, उसको आप लोग डाउनलोड या प्रिंट करके रख दीजिए। तो अभी इसका एग्ज़ाम प्रोसीजर या सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होगा देख लेते हैं। यहाँ पे तो एसएससी के लिए जो स्टेनोग्राफी का एग्ज़ाम है वो रिटन एग्ज़ाम ही होगा, वो इम्पोर्टेंट है। वैसे नॉर्मली एसएससी का दूसरे एग्ज़ाम पे आपका प्रीलिम्स है और मेंस रहते हैं, लेकिन स्टेनोग्राफी के लिए आप लोगों का बस एक ही रिटन एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक ही होता है। वो आप लोगों का 2 घंटे का होगा। टोटल आप लोगों का 200 मार्क्स का होगा और 200 क्वेश्चंस रहेगा। तो नेगेटिव मार्किंग तो रहेगा ही। अभी यहाँ पे सिलेबस क्या क्या होगा देख लेते हैं। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रहेंशन का 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं है, तो आप लोग इस हिसाब से इस सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए। यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। उसके बाद जो लोग कट ऑफ क्लियर करेगा रिटन एग्जाम पे, उसके बाद आप लोग का स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेनोग्राफी के लिए, क्योंकि स्किल टेस्ट पे आप लोगों का स्टेनोग्राफी का ही स्किल टेस्ट लिया जाएगा। जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी है उन लोगों को डिक्टेशन 100 वर्ड्स पर मिनट के स्पीड पे दिया जाएगा 10 मिनट के लिए, और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड्स पर मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा 10 मिनट्स के लिए। तो उसके बाद जो ट्रांसक्रिप्शन टाइम होगा ग्रेड सी वालों के लिए 40 मिनट्स होगा और ग्रेड डी वालों के लिए 50 मिनट्स होगा। तो ये ट्रांसक्रिप्शन तो आप लोगों को कंप्यूटर पे टाइप करके करना पड़ेगा। और यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट नोट दिया हुआ है, जो इस इंग्लिश के स्टेनोग्राफर है उन लोगों को सिलेक्शन होने के बाद हिंदी के स्टेनोग्राफी भी सीखना पड़ेगा, और जो हिंदी के स्टेनोग्राफर है उन लोगों को सिलेक्शन के बाद इंग्लिश का स्टेनोग्राफी सीखना पड़ेगा। अभी जो स्किल टेस्ट भी क्लियर करेगा उन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। जो सेंटर देगा वहाँ पे जाकर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यही पूरा प्रोसीड्यूर था एसएससी स्टेनोग्राफी पे अप्लाई करने के लिए या सिलेक्शन प्रोसीड्यूर। तो ऐसे ही आप लोगों को नया जॉब का रेगुलर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग ये चैनल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं तो आप लोग स्टडी मेरो कैरियर्स के व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप लोगों का ईमेल यहाँ पे डाल सकते हैं। आप लोगों को नया जॉब का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।